नमस्कार। खुद पर विश्वास होना एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमारे साथ कोई है या नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमें खुद पर विश्वास है तो। अगर हम अपने श्रम के प्रति समर्पित हैं, तो भी हमें अपने काम की एक लगन होती है और हमें ओवरथिंकिंग से बच जाते हैं हम। ओवरथिंकिंग हम नहीं करते। ओवरथिंकिंग कब होती है? जब हमारे पास कोई काम नहीं होता ढंग का, या फिर कोई स्ट्रेस होता है, तो हम बस सोचने में बैठ जाते हैं, प्लान बनाते हैं, दिमाग में ही सब करते हैं और दिमाग में ही करके अपने मन को हल्का कर लेते हैं। एक्टिविटी कोई नहीं होती ओवरथिंकिंग में। और ओवरथिंकिंग हमारी खुशी को, हमारे हेल्थ को, हमारे काम को, हमारे विश्वास को भी ये छोटा कर देती है, कम कर देती है, हमारे सोचने की ताकत को कम कर देती है। ओवरथिंकिंग हमेशा हमारे अपने ऊपर अविश्वास का परिणाम ही होता है। कैसे किसी भी तरह से आप देख लीजिए, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप सोच रहे हैं किसी एक बात को लेके, तो उसका मतलब क्या निकलता है कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है। आप किसी की धमकी से डर गए हैं, किसी बात से आप डर गए हैं। आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए कि मैं इस चीज़ से या इस स्ट्रेस से या इस ओवरथिंकिंग से, इस फिजूल की बात से मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ। देखिए, एटमॉस्फेयर हमारा और हमारी कॉस्मिक एनर्जी सबके लिए एक ही है। फिर क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी इतना इतना डरा सा रहता है, अपने आप को कमज़ोर समझता है, वहीं एक आदमी ऐसा होता है कि जो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है और हमेशा कुछ कर गुज़रने की एक इच्छा में रहता है, उसे खुद पर विश्वास होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न होता है। हम बैठकर सोचते नहीं हैं, हम चिंतन नहीं करते, हम बस ऊपर से ही किसी की बात को लेकर बस सोचते चले जाते हैं। आप ओवरथिंकिंग अगर आपके पास है, आप उसको एक कागज़ पर लिखिए। उसके बाद उसमें से आप देखिए कि ये जो आपने सोचा, क्या ये किसी काम का है? अगर ये किसी काम का नहीं है, तो आपने इसमें फ़िज़ूल इतना समय क्यों बर्बाद किया? क्यों इसको सोचने में इतना समय बर्बाद किया? आपने देखा कि ये किसी काम का नहीं है। अगर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान कर दिया, उसने अपमान किया, चला गया और हम उसे लेकर के बैठे हुए हैं। हमने अपना कितना समय बर्बाद किया सिर्फ़ इसलिए कि उसने हमें बोल दिया। ठीक है, आप उसको मन में रखिए, लेकिन अपने काम को मत छोड़िए। अपने दिमाग की पॉज़िटिविटी मत हटाइए। इससे हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारी लाइफ का नुकसान होता है, हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, हमारी बॉडी पे असर पड़ता है। इसे गंभीरता से सोच करके देखिएगा। अगर आपके पास ओवरथिंकिंग है, तो आप समझिए ये धीमा एक ज़हर है। ओवरथिंकिंग से जब भी आपके पास है, अपने विश्वास में कमी है, तो आप शैक्षिक किताबें पढ़ सकते हैं, किसी ऐसे अपने मित्र से या सहपाठी से मिलकर बात कर सकते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और आप कुछ न कुछ करिए। जब अगर आप ओवरथिंकिंग में बैठे हैं और आप निकल गए, आप टहलने निकल गए, किसी लाइब्रेरी में चले गए या किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ आपको खुशी महसूस होती है। आप देखिए कैसे वो ओवरथिंकिंग वो ख़त्म हो जाती है और आपके दिमाग में सेरोटोनिन बनने लगता है, आप खुश हो जाते हैं। तो वो था क्या? 2 मिनट पहले था क्या? उसका कोई रिज़ल्ट था क्या? उसका कोई फ्यूचर था क्या? नहीं था ना। तो इसी तरह से आप देखिए, बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अपमान सहा है, पर उन्होंने अपना काम नहीं बंद किया। आप अब अभी वर्तमान समय में हमारे पीएम को ही देख लीजिए। रोज़ कैसे-कैसे लोग उनको क्या-क्या उनको कहे जाते हैं, मगर वो अपने काम में अपनी सेवा में, अपने ज्ञान में कोई कमी आने नहीं देते हैं। क्या हुआ? लोग बोल रहे हैं, बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक आदमी अगर बोल रहा है और 10 आदमी हमें पसंद कर रहा है, तो उस एक बोलने वाले की कोई कीमत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात होती है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी बॉडी, हमारा काम। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर ये सब सही है, तो आज जो बोल रहा है, कल वही हमें आकर हमारे मुँह पर ही कहेगा कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आपने अच्छा काम किया है, या आपकी लाइफ़ अच्छी है, आप ऐसे हैं।
तो इस तरह से हमें किसी भी निगेटिविटी में नहीं पड़ना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और डेली आप ज़ोर ज़ोर से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप डेली शीशे मिरर के सामने खड़े होकर के एकदम सीधा खड़े होकर के कुछ ना कुछ बोलिए अपने आप को। जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने आज ये किया, मुझे आज के दिन के लिए अपनी पर्सनालिटी देखिए, अपनी ड्रेस देखिए, एकदम वेल ड्रेस्ड होकर खड़े होइए। आप देखिएगा 10 या 15 दिन में किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। आप खुश रहने लगेंगे, आप 2-4 लोगों को और उत्साहित करने लगेंगे। आप करके देखिए इसको। ये सब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ़ पर। आप करके देखिए, आपकी लाइफ़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी हैं ऐसे हमारे भाई-बंधु या स्टूडेंट्स या घर की स्त्रियाँ, ये वीडियो उन सब के लिए है। सब लोग अपने काम को समर्पित भाव से करें और किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर ना आने दें। अगर कोई अपमान भी करता है, वो उसका मुँह है, वो उसकी बात है। उसने कहा, मैंने तो नहीं किया ना, मैंने इस कान से सुना, यहीं से फिर वापस करके उसको दे देते हैं, ले जाओ तुम अपना, इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी और आप इन सब की वजह से हमारे देश में आज घर की स्त्रियां और नासमझ जिनके पास इतनी समझ नहीं है, उन लोगों की हेल्थ बहुत नीचे जा रही है, डाउन होती जा रही है। तो इन सब का असर हमें अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सबसे अधिक सर्वशक्तिमान और सबका उतना ही ईश्वर है हमारे साथ। तो हम उसके गुणों को जानेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, अच्छी रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे पास आता है। इसलिए हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही हमारे पास आएगा। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।